राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण। भक्तों, आज की इस अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाली चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम उस शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिसे पाने के बाद मनुष्य बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। दुनिया का हर व्यक्ति सफलता, धन, सम्मान और सुख की तलाश में दौड़ रहा है। कोई दिन रात मेहनत कर रहा है, कोई नई योजनाएं बना रहा है, तो कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन एक प्रश्न आज भी अनुत्तरित है कि आखिर इतनी भागदौड़ के बाद भी अधिकांश लोग भीतर से दुखी, बेचैन और असंतुष्ट क्यों हैं? भक्तों, इसका कारण यह है कि मनुष्य ने बाहरी उपलब्धियों को तो महत्व दिया, लेकिन अपने मन की शांति को भुला दिया। आज इंसान के पास पहले से अधिक सुविधाएं हैं, लेकिन पहले से अधिक तनाव भी है। उसके पास साधन है, लेकिन सुकून नहीं है। उसके पास संपर्क है, लेकिन आत्मीयता नहीं है। उसके पास धन है, लेकिन मन की स्थिरता नहीं है। यही कारण है कि वह जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक खाली महसूस करता है। भगवान श्री कृष्ण हमें गीता में बताते हैं कि अशांत मन वाले व्यक्ति को न सुख प्राप्त हो सकता है और न ही सही निर्णय लेने की शक्ति। जब मन हर समय चिंताओं, भय, ईर्ष्या और तुलना में उलझा रहता है, तब व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता का उपयोग ही नहीं कर पाता। वह जीवन की दौड़ में भाग तो रहा होता है, लेकिन उसे यह भी नहीं पता होता कि वह किस दिशा में जा रहा है। जरा सोचिए भक्तों, यदि किसी तालाब का पानी लगातार हिलता रहे तो उसमें अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन वही पानी जब पूरी तरह शांत हो जाता है तब उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक इसी प्रकार जब हमारा मन अशांत होता है तब हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते, लेकिन जब मन शांत हो जाता है तब जीवन के हर प्रश्न का उत्तर धीरे धीरे स्वयं मिलने लगता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगे हैं। किसी की नई गाड़ी देखकर मन दुखी हो जाता है, किसी की नौकरी देखकर ईर्ष्या होने लगती है, किसी की सफलता देखकर लगता है कि शायद हम पीछे रह गए हैं। लेकिन भक्तों, यह तुलना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग मार्ग और अलग समय निर्धारित किया है। जिस बीज को आम का वृक्ष बनना है वह रातों रात नहीं बन सकता। उसे समय, धैर्य और सही परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार आपके जीवन में भी जो कुछ होना है वह अपने उचित समय पर अवश्य होगा। लेकिन यदि आप हर दिन केवल दूसरों को देखकर दुखी होते रहेंगे तो अपने जीवन में आने वाली खुशियों का आनंद कभी नहीं ले पाएंगे। याद रखिए, ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, अपने कर्म पर विश्वास रखता है और अपने समय की प्रतीक्षा करता है, उसके लिए सफलता के द्वार स्वयं खुलने लगते हैं। भक्तों, एक और बड़ी भूल जो हम करते हैं वह है हर बात पर प्रतिक्रिया देना। कोई कुछ कह दे तो तुरंत उत्तर देना है, कोई आलोचना कर दे तो तुरंत बहस करनी है, कोई अपमान कर दे तो उसे सबक सिखाना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ नष्ट होती है? आपकी ऊर्जा आपके काम में नहीं, बल्कि आपकी प्रतिक्रियाओं में नष्ट होती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता। कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जो व्यक्ति हर बात का जवाब देने में लगा रहता है वो अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों से भटक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा बचाकर सही दिशा में लगाता है वही आगे चलकर असाधारण सफलता प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी जीवन में हमें यही सिखाया कि परिस्थितियों से घबराओ मत, बल्कि स्वयं को मजबूत बनाओ
यदि कोई आपको कम आंकता है, आपका अपमान करता है, आपकी क्षमता पर संदेह करता है, तो परेशान मत होइए। समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं है। समय स्वयं सबको उत्तर दे देता है। इसलिए अपनी ऊर्जा दूसरों को गलत साबित करने में नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में लगाइए। भक्तों, यह संसार एक परीक्षा स्थल है। यहाँ हर व्यक्ति को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी मेहनत का फल देर से मिलता है, कभी अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं, कभी परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। लेकिन ऐसे समय में जो व्यक्ति शांत रहना सीख जाता है, वही वास्तव में मजबूत बनता है। याद रखिए, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, हीरा अत्यधिक दबाव सहकर ही चमकता है। उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्षों से गुजरकर ही महान बनता है। यदि जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, तो उन्हें अपने विनाश का नहीं, बल्कि अपने निर्माण का संकेत समझिए। भक्तों, आज का सबसे बड़ा सत्य यही है कि बाहर की दुनिया को बदलने से पहले हमें अपने भीतर की दुनिया को बदलना होगा। जब मन शांत होगा, तब निर्णय सही होंगे। जब निर्णय सही होंगे, तब कर्म श्रेष्ठ होंगे। और जब कर्म श्रेष्ठ होंगे, तब सफलता स्वयं आपके चरण चूमेगी। लेकिन प्रश्न यह है कि मन को शांत कैसे किया जाए? ऐसा कौन सा रहस्य है जिससे व्यक्ति जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रह सके? कौन से ऐसे सूत्र हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से अडिग और शक्तिशाली बन सकता है? भक्तों, इन्हीं दिव्य सूत्रों को हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा मन को मजबूत बनाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम, जिसे अपनाने के बाद आपकी आधी परेशानियां स्वतः समाप्त होने लगेंगी। भक्तों, मन को अडिग बनाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण करना सीखिए। सुनने में यह बात बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन वास्तव में यही वह शक्ति है जो एक सामान्य व्यक्ति और एक महान व्यक्ति के बीच अंतर पैदा करती है। संसार में अधिकांश लोग परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। जरा ध्यान से सोचिए, यदि कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे तो आप खुश हो जाते हैं। यदि वही व्यक्ति आपकी आलोचना कर दे तो आपका मन दुखी हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि आपके मन की चाबी किसी और के हाथ में है। जब तक आपकी खुशी और दुख दूसरों के शब्दों पर निर्भर रहेंगे, तब तक आप कभी भी वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही शिक्षा दी थी कि परिस्थितियां बदलती रहेंगी। कभी सम्मान मिलेगा, कभी अपमान मिलेगा, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी, कभी विजय मिलेगी, कभी पराजय भी मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति इन सबके बीच अपने मन को संतुलित रखता है, वही योगी कहलाता है। भक्तों, आज अधिकांश लोग इसलिए परेशान नहीं हैं क्योंकि उनके जीवन में समस्याएं हैं। वे इसलिए परेशान हैं क्योंकि वे हर समस्या पर अत्यधिक प्रतिक्रिया देते हैं। कोई छोटी सी बात हो जाए तो रात भर नींद नहीं आती, कोई कुछ गलत कह दे तो कई दिनों तक मन अशांत रहता है, कोई अपेक्षा पूरी ना हो तो क्रोध आ जाता है। लेकिन क्या इन प्रतिक्रियाओं से समस्या का समाधान होता है? बिल्कुल नहीं। सच्चाई तो यह है कि हर अनावश्यक प्रतिक्रिया आपकी मानसिक शक्ति को कमजोर करती है। जिस ऊर्जा का उपयोग आप अपने सपनों को पूरा करने में कर सकते थे, वही ऊर्जा क्रोध, चिंता और बहस में नष्ट हो जाती है। एक बार एक संत से किसी व्यक्ति ने पूछा, महाराज आप कभी क्रोधित क्यों नहीं होते? संत मुस्कुराए और बोले, जिस उपहार को मैं स्वीकार ही नहीं करता वह मेरा कैसे हो सकता है। यह सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। भक्तों,
यही जीवन का गहरा सत्य है। यदि कोई व्यक्ति आपको अपमानित करता है और आप उस अपमान को अपने मन में जगह ही नहीं देते तो वह अपमान आपका हुआ ही नहीं। लेकिन यदि आप उसे पकड़कर बैठ जाते हैं, बार बार याद करते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो आप स्वयं अपने मन को कष्ट देने लगते हैं। याद रखिए, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहला वह जो हर बात का जवाब देना चाहता है, दूसरा वह जो हर बात को समझना चाहता है। जवाब देने वाला व्यक्ति थक जाता है, लेकिन समझने वाला व्यक्ति विकसित हो जाता है। भक्तों, प्रकृति को ध्यान से देखिए। विशाल पर्वत पर कितनी ही आंधियां आए, कितनी ही बारिश हो जाए, वो अपनी जगह से नहीं हिलता। समुद्र की गहराई में कितनी ही लहरें क्यों न उठें, उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। इसी प्रकार यदि आपको जीवन में महान बनना है तो आपको भी भीतर से इतना मजबूत बनना होगा कि बाहरी परिस्थितियां आपको डिगा न सके। आज के समय में सोशल मीडिया, तुलना, आलोचना और दिखावे ने लोगों के मन को अत्यधिक अस्थिर कर दिया है। लोग अपने वास्तविक जीवन से अधिक दूसरों के जीवन को देखने में व्यस्त हैं। किसी की सफलता देखकर दुखी होना और किसी की असफलता देखकर खुश होना, यह मन की कमजोरी का संकेत है। भगवान ने आपको जो जीवन दिया है वह अद्वितीय है। आपकी यात्रा अलग है, आपका समय अलग है और आपका उद्देश्य भी अलग है। इसलिए दूसरों के रास्ते को देखकर अपने मार्ग पर संदेह मत कीजिए। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखिए, हर बहस जीतना आवश्यक नहीं है। कई बार मौन रह जाना सबसे बड़ी जीत होती है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। जो व्यक्ति हर समय स्वयं को सही साबित करने में लगा रहता है, वो अपनी शांति खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य पर विश्वास करता है, उसे स्वयं को बार बार सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समय सबसे बड़ा प्रमाण है। यदि आपके कर्म सच्चे हैं, आपका इरादा पवित्र है और आपका मार्ग सही है, तो समय स्वयं आपके पक्ष में गवाही देगा। इसलिए लोगों की राय से अधिक अपने चरित्र पर ध्यान दीजिए। भक्तों, आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी कोई ऐसी बात हो जो आपको क्रोधित कर दे, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कुछ क्षण रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए, स्वयं से पूछिए, क्या यह बात 5 वर्ष बाद भी मेरे लिए महत्वपूर्ण होगी? अधिकांश मामलों में उत्तर होगा नहीं। यही छोटा सा विराम आपको बड़ी गलतियों से बचा सकता है। यही विराम आपके मन को स्थिर बना सकता है और यही स्थिरता आपको वह शक्ति दे सकती है जो हजारों बहसें और तर्क भी नहीं दे सकते। भक्तों, जिसने अपनी प्रतिक्रियाओं पर विजय प्राप्त कर ली, उसने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। क्योंकि बाहरी संसार को जीतने से पहले अपने भीतर के क्रोध, भय और अहंकार को जीतना आवश्यक है। लेकिन मन को पूरी तरह शांत और शक्तिशाली बनाने के लिए केवल प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पर्याप्त नहीं है। इसके लिए एक दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण नियम भी है, जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यही नियम मन के भीतर छिपी हुई बेचैनी को समाप्त करता है और व्यक्ति को वास्तविक आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। भक्तों, जितना तुम शांत रहोगे, उतना ही सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह केवल एक प्रेरणादायक वाक्य नहीं है, बल्कि जीवन का एक अटल सत्य है। दुनिया में अधिकांश लोग अपनी असफलताओं का कारण परिस्थितियों को मानते हैं, लेकिन वास्तविक कारण उनका अशांत मन होता है। जब मन भय, क्रोध, ईर्ष्या और चिंता से भर जाता है, तब व्यक्ति सही अवसरों को भी पहचान नहीं पाता। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक घबरा जाता है, तो वह छोटी सी समस्या को भी पहाड़ बना देता है। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है, वो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी
समझदारी से संभाल लेता है। इसलिए जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने मन को स्थिर बनाना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह संसार की हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकता है, क्योंकि बाहरी युद्ध जीतने से पहले भीतर के युद्ध जीतने पड़ते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसका अपना अस्थिर मन है। भक्तों, आज लोग हर समय परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो क्या होगा, अगर मुझे सम्मान नहीं मिला तो क्या होगा। यही विचार धीरे धीरे मन की शांति को नष्ट कर देते हैं। याद रखिए, सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो हर समय चिंता करते रहते हैं। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपना पूरा ध्यान कर्म पर लगाते हैं। किसान जब बीज बोता है तो वह हर घंटे खेत खोद कर ये नहीं देखता कि बीज उगा या नहीं। वह धैर्य रखता है, मेहनत करता है और प्रकृति पर विश्वास करता है। ठीक इसी प्रकार आपको भी अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता पर नहीं। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, जीवन में हर व्यक्ति आपको समझिए यह आवश्यक नहीं है। हर व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे यह भी आवश्यक नहीं है। कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे, कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और कुछ लोग आपकी सफलता से जलेंगे भी। लेकिन यदि आप हर किसी को जवाब देने लगेंगे तो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। शांत व्यक्ति जानता है कि समय सबसे बड़ा उत्तर है। उसे अपनी सच्चाई साबित करने के लिए बहस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह अपने कर्मों को बोलने देता है। जब सफलता उसके जीवन में आती है तब वही लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं जो कभी उसका विरोध किया करते थे। भक्तों, समुद्र की गहराई हमेशा शांत रहती है। शोर तो केवल सतह पर उठने वाली लहरें करती हैं। इसी प्रकार महान लोग भीतर से शांत होते हैं। वे हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, वे अपनी ऊर्जा को व्यर्थ विवादों में नष्ट नहीं करते। उनका ध्यान केवल अपने लक्ष्य और अपने कर्तव्य पर होता है। याद रखिए, क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा बन जाता है, लेकिन शांति में लिया गया निर्णय सफलता का मार्ग खोल देता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए और स्वयं से पूछिए, क्या यह समस्या 5 साल बाद भी इतनी महत्वपूर्ण होगी? अधिकांश मामलों में उत्तर नहीं होगा। भक्तों, जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखना सीख जाता है उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति जागृत हो जाती है। फिर वह अपमान से नहीं टूटता, असफलता से नहीं डरता और परिस्थितियों से नहीं घबराता। वह जानता है कि हर रात के बाद सुबह अवश्य आती है और हर कठिन समय के बाद अच्छा समय भी अवश्य आता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि सफलता आपके कदम चूमे तो सबसे पहले अपने मन को शांत बनाइए। दूसरों से तुलना करना छोड़ दीजिए, आलोचनाओं पर ध्यान देना छोड़ दीजिए, भविष्य की अत्यधिक चिंता करना छोड़ दीजिए। अपने कर्म पर विश्वास रखिए और भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब मन शांत होता है तब बुद्धि स्पष्ट होती है। जब बुद्धि स्पष्ट होती है तब निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तब सफलता स्वयं आपके द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। याद रखिए भक्तों, शोर मचाने वाले लोग अक्सर दुनिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शांत रहने वाले लोग दुनिया बदल देते हैं। भक्तों, अब तक हमने समझा कि शांति केवल एक अच्छी आदत नहीं बल्कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि आखिर मन को हमेशा शांत कैसे रखा जाए, क्योंकि जब तक जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तब तक शांत रहना आसान होता है।
असली परीक्षा तब शुरू होती है जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हो जाती हैं, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब अपने लोग साथ छोड़ देते हैं, जब बार बार असफलता मिलती है, तब मन में अशांति पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन भक्तों, यही वो समय होता है जब एक साधारण व्यक्ति और एक असाधारण व्यक्ति के बीच अंतर दिखाई देता है। मन को शांत रखने का पहला नियम है, हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर दीजिए। आज अधिकांश लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे दूसरों के शब्दों को अपने दिल में बसा लेते हैं। कोई कुछ कह दे तो कई दिनों तक उसके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग आपको उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हैं। हर व्यक्ति अपनी ही समस्याओं में उलझा हुआ है। यदि कोई आपका अपमान करता है तो वह उसके संस्कारों का परिचय है, आपका नहीं। यदि कोई आपको कम आंकता है तो वह उसकी सोच की सीमा है, आपकी क्षमता की नहीं। इसलिए दूसरों की राय को अपने आत्मविश्वास से बड़ा मत बनने दीजिए। मन को शांत रखने का दूसरा नियम है, अपेक्षाएं कम कर दीजिए। जितनी अधिक उम्मीदें होंगी उतना अधिक दुख होगा। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमारी भावनाओं को समझे, हमारा सम्मान करे, हमारा साथ दे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब हम टूट जाते हैं। याद रखिए, संसार बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं। इसलिए अपनी खुशी को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के भरोसे मत छोड़िए। अपनी खुशी का स्रोत अपने भीतर खोजिए। जो व्यक्ति अपनी खुशी का मालिक बन जाता है उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। भक्तों, तीसरा नियम है, वर्तमान में जीना सीखिए। मनुष्य का अधिकांश दुख वर्तमान से नहीं बल्कि भूतकाल और भविष्य से आता है। या तो वह बीती हुई गलतियों पर पछताता रहता है या आने वाले समय की चिंता करता रहता है। लेकिन सत्य यह है कि न तो बीता हुआ समय वापस आ सकता है और न ही भविष्य को अभी नियंत्रित किया जा सकता है। आपके पास केवल यह वर्तमान क्षण है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वह जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त कर लेता है। भगवान ने आपको आज का दिन दिया है, इसलिए आज का श्रेष्ठ उपयोग कीजिए। कल की चिंता और बीते हुए कल का बोझ अपने ऊपर मत उठाइए। भक्तों, चौथा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, ईश्वर पर विश्वास रखिए। जब मनुष्य को लगता है कि सब कुछ उसी को संभालना है तभी चिंता जन्म लेती है, लेकिन जब वह समझ जाता है कि उसका काम केवल कर्म करना है और परिणाम भगवान के हाथ में है, तब उसका मन हल्का हो जाता है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर निडर होकर चलता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है वह जीवन की कठिन राहों पर भी भयभीत नहीं होता। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दें। विश्वास का अर्थ है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और फिर परिणाम को भगवान की इच्छा पर छोड़ दें। भक्तों, याद रखिए, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। जिस प्रकार हीरा अत्यधिक दबाव सहकर बनता है, उसी प्रकार महान व्यक्तित्व भी संघर्षों की अग्नि में तपकर तैयार होते हैं। इसलिए जब कठिन समय आए तो घबराइए मत। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तब निराश मत होइए। जब सफलता देर से मिले तब धैर्य मत खोइए, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जो परिस्थिति आपको परीक्षा जैसी लग रही है वही एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। और जिस दिन आपका मन परिस्थितियों से ऊपर उठकर शांत रहना सीख जाएगा, उस दिन सफलता केवल आपके कदम नहीं चूमेगी बल्कि लोग आपके जीवन को प्रेरणा के रूप में देखेंगे। याद रखिए भक्तों, शांत मन वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता। उसकी शांति ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। वह कम बोलता है लेकिन उसका व्यक्तित्व बहुत कुछ कह जाता है। वह कम दिखावा करता है लेकिन उसकी सफलता पूरी दुनिया को दिखाई देती है।
तो भक्तों, आज की इस दिव्य चर्चा से यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, तो इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित मत रखिए, इसे अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। याद रखिए, जीवन में जितना अधिक आप शांत रहेंगे, उतना ही अधिक ईश्वर आपके लिए नए मार्ग खोलेंगे। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अपने मन को स्थिर रखिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अटूट श्रद्धा बनाए रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और बताइए कि आज की इस कथा का कौन सा भाग आपको सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा। और यदि आप सनातन धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान, श्री कृष्ण की अमृतमयी शिक्षाएं, प्रेरणादायक कथाएं और जीवन बदल देने वाले ज्ञान से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे ज्ञान गुरु 2227 चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का दिव्य संदेश सबसे पहले आप तक पहुंच सके। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का वास हो। राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण, वंदे सनातन धर्म। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो में, केवल आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु 2227 पर।